नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चुरा कर खा ली और नाम चूहू का ले लिया। ये सुनकर चूहू को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस बहू को मजा चखाने का सोच लिया। एक दिन साहूकार के यहाँ मेहमान आए। एक कमरे में उन्हें सुलाने की व्यवस्था की गई तो चूहू ने बहू का ब्लाउज ले जाकर मेहमान के पलंग पर रख दिया। जब सुबह नौकर झाड़ू निकालने के लिए गया तो देखा कि ब्लाउज मालकिन का है, यहाँ कैसे आया। बात फैल गई तो नौकर चाकर कानाफूसी करने लगे। साहूकार तक बात गई तो उसने बहू की चरित्रहीनता का आरोप लगाकर बहू को घर से निकाल दिया। बहू पीपल के नीचे रोज दिया जलाती थी, पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन साहूकार उधर से निकल रहा था तो थकान के कारण पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे उसकी बहू ने 2 दिए जला रखे थे। दीपक आपस में बतियाने लगे कि तू कौन से घर का दिया है। पहले दीपक ने कहा, मैं नगर के सेठ के घर का दिया हूँ। बेचारी साहूकार के बेटे की बहू भली औरत थी, किंतु उससे एक भूल हो गई। उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। सो एक बार साहूकार के घर मिठाई आई थी, उसने भी थोड़ी सी चुरा कर खा ली। साहूकार ने पूछा तो उसने चूहू का नाम लगा दिया। ये सुनकर चूहू को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सबक सिखाने की सोचकर उसका ब्लाउज उसके आए हुए मेहमानों के बिस्तर पर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे साहूकार ने उसके चरित्र पर शक करके उसको घर से निकाल दिया। वो अभी भी मेरी पूजा करती है। पहले 1.25 सेर गुड़धानी का प्रसाद हरियाली अमावस को चढ़ाती थी और अब 1.25 पाव का चढ़ाती है। वो जहाँ भी रहे, ससुराल या पीहर, सुख से रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। ये सुनकर साहूकार ने घर आकर साहूकारनी को बताया कि हमें बहू को सम्मान सहित घर पर लाना चाहिए। छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा। सत्य बात बता देती तो थोड़ी सी डांट पड़ती या फिर नहीं पड़ती, इतना बड़ा कलंक तो न लगता। खैर, जो हुआ सो हुआ। बहू को नगरवासियों के साथ जाकर घर लाए, जिसके बाद नगरवासी भी जान जाएंगे कि हमारी बहू निर्दोष है। बहू घर आ गई, सभी सुख से रहने लगे। हरियाली अमावस आई तो साहूकार ने 125 का गुड़धानी का प्रसाद बंटवाया। बोलो हरियाली अमावस की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।